देखिए एक टॉपिक है जिसमें हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल, बट यहाँ पर आपको डेरिवेटिव की जो नॉलेज है वो बहुत साउंड चाहिए। ठीक है, सो द टॉपिक इज दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। लेकिन ये थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला मैटर होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा। वी विल बी यूजिंग डेरिवेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल, suppose if we have the term d of xy, so then we'll write this term as x dy plus y dx। मतलब रीजनिंग में बता देता हूँ। सपोज यू आर डिफरेंशिएटिंग एक्स वाई, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। एक्स का डेरिवेटिव 1 तो y एज इट इज, फिर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। नाउ Yes, sir. मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई डी एक्स, तो वी हैव डी ऑफ एक्स वाई कितना आ जाएगा? वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई आ गया। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज रिप्लाई। तो बेसिकली Yes. अगर अगर आप ये चीज़ हम पहले भी यूज़ करते थे, अगर याद करिए, आप जब डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन करते तो एक्स स्क्वायर को टी पुट करते तो आप क्या लिखते थे? 2x dx इक्वल्स टू dt, ऐसे लिखते थे ना? हाँ जी। सपोज इफ यू आर रिप्लेसिंग एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू डेज जेड, तो तब भी आप ऐसे लिखते थे 2x dx इक्वल्स टू डी जेड। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज रिप्लाई। हाँ Yes, जी। sir. तो जैसे Yes, sir. मान लीजिए आप ऐसा लिख रहे हैं डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो कैसे लिखेंगे? सिंपल है, विल राइट एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ वाई क्यूब। प्रोडक्ट रूल ही लगा रहे हैं यहाँ पे, हम कोई स्पेशल नहीं कर रहे। देन वाई क्यूब डी ऑफ एक्स स्क्वायर। वी कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर डी वाई। इज दैट ओके? हाँ जी। 2x डी एक्स। गॉट इट और नॉट? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी, क्लियर है भाई ये? Yes, sir. सिमिलरली सपोज इफ वी आर राइटिंग d ऑफ sin x into log y, कैसे लिखेंगे भाई इसको? विल बी राइटिंग दिस वे, दैट इज sin x into d of log y। we are applying product rule, nothing new, plus log y into d of sin x। is that okay? Now we, we can write this as sin x sin x. Now what is d of log y? That is 1 by y dy, then log y, and what is d of sin x? That is cos x dx। are you getting this? देखिए इसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं है, खाली समझ होनी चाहिए कि आप कैसे हैंडल कर रहे हैं। ठीक है। अनदर फॉर्मेट इज, सपोज इफ यू आर राइटिंग डी ऑफ वाई बाई एक्स, तो कैसे लिखेंगे इसको? अब हमें इसको कैसे लिखना पड़ेगा? हम कैसे करते थे भाई? डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस, फिर क्या लिखते थे? न्यूमरेटर एज इट इज वाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी, क्लियर है वाली बात? हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. And how we write d of x y? सिंपल है, विल बी राइटिंग y dx माइनस एक्स डी वाई ओवर वाई स्क्वायर। इज दैट ओके? चलो एक काम करते हैं, मैं आपको एक एक्सप्रेशन दे रहा हूँ और उसको हमें लिखना है इन्हीं फॉर्मेट्स में। सपोज आई हैव द एक्सप्रेशन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो एक बात का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी ये टर्म आ रही है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो इसमें बेसिकली डिवीजन रूल लगना है। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज डू रिप्लाई। कौन सा रूल लगना है? डिवीजन रूल लगना है। तो मैं क्या करूं कि मुझे इसको किसी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखना है, तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है कि ऊपर माइनस आया तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दूं? एक्स स्क्वायर से। कर दूं एक्स स्क्वायर से डिवाइड? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ Yes, जी। sir. नीचे आ जाएगा Yes. ये y बाई एक्स का होल स्क्वायर। इज दैट ओके? ऊपर क्या बन गया? कैन यू रिकॉग्नाइज इट? डी ऑफ वाई बाई एक्स ओवर 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। कैन यू रिकॉग्नाइज दिस? ये क्या है? आप मुझे बताइए किसका है ये? अगर मैं आपसे पूछूं कि डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप क्या करते थे? tan इनवर्स एक्स। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir.
Yes, इसका sir. इसका आंसर आएगा डी ऑफ tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स. इज दैट ओके? तो कुछ भी याद नहीं करना है, खाली इनका फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा. तो देखिए, इनको यूज करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन. सपोज आपसे कहा गया कि सोल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पे ग्रुपिंग करना है टर्म्स का. वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई. अब एक बात बताओ, क्या यहाँ से वेरिएबल सेपरेट चाहे तो कर भी सकते हैं, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ग्रुपिंग से हमारी मदद हो सकती है. कैसे? वाई डी एक्स और एक्स डी वाई को मैं क्लब कर लूँ तो क्या बन जाएगा? वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई. इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई. प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई. ये टर्म क्या बन गई क्लब होके? प्लीज रिप्लाई करिए. डी ऑफ एक्स वाई बन गया. प्लीज रिप्लाई. हाँ जी बेटा. Yes, sir. अब प्रॉब्लम ये आ गई कि यहाँ डी वाई यहाँ नहीं बन रहा है. क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? देखो, अगर ये वाई डी वाई होता तो हमारा काम बन जाता. तो हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाय किससे कर दूं मैं? एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं. अब ये तो ठीक हो गया कि इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, वाई डी वाई तो हो जाएगा. अब प्रॉब्लम फिर क्या आ रही है, कोई मुझे बताएगा? क्योंकि ये 1/x² हमने यहाँ फिर प्रॉब्लम खड़ी कर ली. अब मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको पूरे को वाई स्क्वायर से डिवाइड कर लूँ भाई, वाई स्क्वायर से डिवाइड. इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई. फायदा क्या होगा? अब मैं कहता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. कैन वी राइट दिस एज एक्स वाई रेज टू पावर -2 डी ऑफ एक्स वाई. प्लीज रिप्लाई. हाँ जी बेटा. Yes, sir. अब मैं कहता हूँ इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं. कर ले इंटीग्रेट. अब बताओ, अगर मैं कहता हूँ एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 2. अगर वाई डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो वाई स्क्वायर बाई 2. तो यहाँ पर एक्स वाई की पावर -2 का इंटीग्रेशन एक्स वाई के साथ ही तो है. क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? एक्स वाई रेज टू पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1. इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई. और Yes, sir. इसका इंटीग्रेशन तो हमारे पास देखिए क्या आ गया, -1/xy प्लस log y इक्वल्स टू c. अब बताइए, हमने कुछ किया क्या? रिप्लाई करिए. हाँ जी बेटा. इज दैट ओके? क्लियर है Yes. सॉल्यूशन? Yes, sir. इसी कैटेगरी में और क्वेश्चन देखिए. अब आ जाए सोल्व. इसको करना है एक्स वाई रेज टू पावर 4 प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0. अब देखो, ना तो ये होमोजीनियस है और ना आप वेरिएबल सेपरेट कर पाएंगे. अब बताओ, आपके पास कोई ऑल्टरनेट है क्या? तो यहाँ अब हमें ग्रुपिंग करना पड़ेगा. अब जरा ध्यान से देखना, मैं ग्रुपिंग कैसे करूँगा, ध्यान से देखिएगा. व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम राइटिंग दिस वे, एक्स वाई की पावर 4 डी एक्स माइनस, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो वाई डी एक्स, सॉरी माइनस साइन कॉमन लेंगे तो वी हैव एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स. ये बन गया. अब अगर बीच में माइनस आ रहा है तो लालच क्या बन जाता है? और एक बात का ध्यान रखना, अगर इधर डी एक्स है माइनस साइन के बाद तो एक्स वाई अपॉन एक्स में बनाना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, थ्रू आउट किससे डिवाइड कर दे इसको? प्लीज रिप्लाई. एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं. कर दे एक्स स्क्वायर से. यहाँ वाई रेज टू पावर 4 बाय कितना आ जाएगा, एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर. इज दैट ओके? रिप्लाई करिए जल्दी से जल्दी. Yes, sir. तो वाई टू द पावर 4 ओवर एक्स डी एक्स, ये क्या बन गया इधर? जल्दी रिप्लाई करिए. डी ऑफ वाई बाई एक्स. अब प्रॉब्लम ये आ गई, यहाँ पर डी एक्स के साथ वाई की टर्म भी है. तो अब इससे छुटकारा कैसे मिलेगा यार? मैं वाई की पावर 4 से डिवाइड कर देता हूँ. कैन वी राइट दिस वे? रिप्लाई करना जल्दी से. हाँ जी. अब क्या करें? अब उधर से चिपकाया तो इधर चिपक गई टर्म. कोई बता सकता है लॉजिक? क्योंकि यहाँ पे वाई डी ऑफ वाई अपॉन एक्स है तो मुझे वाई अपॉन एक्स का फंक्शन बनाना है. तो थ्रू आउट इस पूरे इक्वेशन को एक्स रेज टू 4 से मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आएगा, एक्स क्यूब डी एक्स माइनस एक्स रेज टू 4 वाई रेज टू 4 डी ऑफ वाई बाई एक्स. इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई. Yes, sir. एक्स क्यूब डी एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जरा ध्यान से देखना. वी कैन राइट दिस एज वाई अपॉन एक्स की पावर -4 डी ऑफ वाई अपॉन एक्स. लिख सकता हूँ. रिप्लाई करिए.
Yes, sir. नाउ इंटीग्रेटिंग कितना आएगा, एक्स रेज टू 4/4, इसका कितना आ जाएगा यार, y अपॉन एक्स की पावर -3 ओवर -3 तो बाय 3 आ जाएगा इक्वल्स टू सी। अब बताइए, हमने कुछ किया नहीं और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप ही बताइए किसकी समझ से हुआ क्वेश्चन सॉल्व, सिर्फ डेरिवेटिव्स की मदद से तो किया है। आप ही बताइए, आर यू गेटिंग दिस, प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए इसी कैटेगरी में एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा, बाकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ इसमें लर्न करना है। देखिए क्वेश्चन है, सोल्व dy/dx इक्वल्स टू 2xy ओवर x² - 1 - 2y। अब जरा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ना होमोजीनियस है, ना लीनियर है, ना वेरिएबल सेपरेबल है, कुछ भी नहीं है, नहीं है ना। अब कोशिश करके देख लो, नहीं कर पाएंगे सोल्व, तो तरीका क्या है, हम इसको लिखेंगे x² - 1 - 2y dy इज इक्वल्स टू 2xy dx। इज दैट ओके? अब क्या करें, कैसे हैंडल करेंगे, आप ही बताओ जरा। ओके कुछ ना कुछ तो लालच। देखो यहाँ पे टर्म है x², मैंने यहाँ से देखा, और x² का डेरिवेटिव होता है 2x dx, तो यानी कि मुझे इन टर्म्स को क्लब करना पड़ेगा। दिख रहा है साफ साफ, x² dy माइनस 2xy dx होगी बात। यहाँ से रिप्लाई करो जल्दी से। Yes, sir. प्लस और क्या कर सकता हूँ, माइनस साइन 1 + 2y dy। आर यू गेटिंग दिस, प्लीज टेल मी। Yes, sir. चलो इसको तो मैंने लिख लिया x² dy माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ y ऑफ d ऑफ x²। प्लीज रिप्लाई, यही बनेगा। इसको इधर ले जाऊंगा तो 1 Yes. + 2y dy। प्लीज रिप्लाई, ऐसे बन रहा है। अब प्रॉब्लम फिर फंस गई है, क्योंकि प्रॉब्लम ये इसलिए फंस रही है, यहाँ d ऑफ x²। अब जरा थोड़ा ध्यान देना, अगर x dy माइनस y dx होता है तो किससे डिवाइड करते हैं, x² से करते हैं ना। हाँ जी, रिप्लाई करिए। Yes. तो अगर dx² होगा तो किससे डिवाइड करेंगे, x⁴ से, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब मुझे बताओ ये x⁴ क्या बन गया, d ऑफ y/x²। इज दैट ओके? ध्यान से देख लीजिए, यही बनेगा। रिप्लाई करो भाई जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. ओके अब क्या करूं, अब क्या करना चाहिए, अब थोड़ा दिमाग लगाओ। ये हमें y/x² का फंक्शन बनाना है, तो दिमाग में ट्रिक आ रही है कि मैं क्या करूं। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, व्हाट आई विल डू हियर। अगर मैं दोनों तरफ y² से डिवाइड कर दूं तो देखिए क्या बनेगा, d ऑफ y/x²। यहाँ पे बन जाएगा 1 + 2y। यहाँ पे तो कोई हर्ज ही नहीं है डिवाइड करने में, या कोई है? तो जब ऐसा करूँगा तो क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, y/x² की पावर कितना, जल्दी बोलो, -2 लिख सकता हूँ, जल्दी बोलिए। हाँ जी, Yes, sir. दिस इज 1/y² + 2/y dy। अब बताइए काम हो गया, इंटीग्रेट करिए। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, यहाँ पे y/x² के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन, y/x² की पावर -1 माइनस साइन बाहर आ जाएगा, यहाँ इसका -1/y + 2 log y + c। आई होप दिस इज क्लियर, रिप्लाई करिए। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ये मेथड जो है डिपेंड करता है कि आपको कितना अच्छा डिफ्रेंशिएशन आता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ इस पर, सो दैट आपको थोड़ा लगे कि कैसे हैंडल हो रहा है। ठीक है, नाउ सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सोल्व x + 1 into y/x plus sin y dx plus x plus log base ex plus x cos y dy इक्वल्स टू 0। अब इतने सारे फंक्शन हैं, देख के अगर वेरिएबल सेपरेबल की सोच रहे हो तो
मतलब सोचने की भी जरूरत नहीं है, कर ही नहीं पाओगे। पहले कुछ करते हैं, जरा पहले ध्यान से देखिए, मेरा लालच यहाँ बढ़ गया। यहाँ साइन वाई है तो उसका डेरिवेटिव कोस वाई है ना। प्लीज डू रिप्लाई। तो मैंने क्या किया, Yes, sir. साइन वाई, यहाँ पे ग्रुपिंग करना टर्म्स को, वो देखना ध्यान से, प्लस एक्स कोस वाई, ठीक है, इंटू डी वाई, इसको कर लिया। एक ग्रुपिंग तो ये हो गई। प्लीज रिप्लाई। हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. अब इस वाली टर्म को हम कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं वो भी जरा ध्यान से देखिएगा। वी कैन राइट दिस एज y प्लस वाई बाई एक्स, लिख सकता हूँ, जल्दी बोलिएगा। हाँ जी। Yes, sir. तो यहाँ थोड़ा लालच आया log x को देख के, क्योंकि log x का डेरिवेटिव किस में आता है, 1/x में। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आई विल बी राइटिंग y बाई एक्स डी एक्स, इसके साथ ले लिया, प्लस log बेस e ऑफ x डी वाई। अब बची हुई टर्म्स को देख लेते हैं क्या बनेंगी, दैट इज y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। अब जरा ध्यान से करिए, अब तो काम ही हो गया है। कैसे लिख सकते हैं इसको, हाउ विल हैंडल दिस, इस पूरी टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, हाउ विल राइट दिस टर्म, डी ऑफ साइन वाई लिख सकता हूँ इसको, रिप्लाई करिए जल्दी से। हाँ जी। और इस पूरी टर्म को मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, y इंटू डी ऑफ लॉग एक्स। तो मेरे पास क्या बन गया, दिस इज डी ऑफ एक्स साइन वाई प्लस डी ऑफ वाई लॉग एक्स। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। नाउ सी, कुछ नहीं किया, खाली टर्म्स की ग्रुपिंग से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। ये क्या आ गया, एक्स साइन वाई प्लस वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। आई होप इट इज क्लियर। रिप्लाई करिए जल्दी से। हाँ जी। Yes, sir. इसके बाद हमने पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लास्ट टॉपिक है, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने दो फॉर्म पढ़ी थी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पर पी और क्यू क्या होते थे, फंक्शन ऑफ एक्स। इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालते थे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स करते थे ऐसे। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, e की पावर इंटीग्रेशन p डी एक्स। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं x और y को इंटरचेंज कर दूं तो मेरे पास दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती थी डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पर p एंड q क्या होते थे, फंक्शन ऑफ y। इसका सॉल्यूशन हम निकालते थे ऐसे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और किसके रिस्पेक्ट में करते थे, y के रिस्पेक्ट में। एंड डोंट फॉरगेट टू ऐड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन दिस केस इज e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dy। आई होप दिस इज क्लियर। ये सारा हम कर चुके हैं ना भाई, ये सारा काम। हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वही कर लोगे तो मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. प्रैक्टिस के तौर पर मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे कह दिया गया कि सोल्व डी एक्स बाई डी वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। कैसे करेंगे, विल सिंपली राइट दिस एज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस 1। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. We can write dy by dx minus y equals to x plus 1. Now compare, p is minus 1 and q is x plus 1. So now how you will find the integrating factor? Minus 1 dx, so e raised to power minus x. So now your solution is y into e raised to power minus x, that is x plus 1 into e raised to power minus x. इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेट, बाय पार्ट्स, पता है ना? हाँ जी। Yes, क्या sir. क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, x प्लस 1 एज इट इज माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस और x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1। क्लियर है वाली बात? हाँ जी। Yes, sir. Yes. सो दैट इज द आंसर। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका फॉर्म देखेंगे और कैसे करेंगे वो जरा ध्यान से देख लीजिए। ये इसका लास्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का।
इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. इसका फॉर्मेट ये है, एफ डैश वाई dy by dx प्लस p times of f of y is equals to q, where p and q are function of क्या है बेटा, x. ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम एफ वाई को t के बराबर रख लेते हैं. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी हैव एफ डैश वाई dy by dx is equals to dt by dx. इज दैट ओके? तो हमारी ये वाली जो टर्म है ये बन जाती है dt by dx प्लस पी टी इज इक्वल्स टू क्यू. अब बताइए क्या ये टी में लीनियर बन गई? प्लीज टेल मी. Yes, sir. Yes, sir. नाउ इट इज लीनियर इन टी. इसी तरीके से हमारा जो सेकंड फॉर्म है इसका ये है एफ डैश एक्स डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी इंटू एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्यू. यहाँ पी एंड क्यू क्या है, फंक्शन ऑफ वाई अलोन. तो इसमें क्या करेंगे, हम एफ एक्स को टी पुट करेंगे और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में. सो विल हैव एफ डैश एक्स डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी बाई डी वाई. तो ये भी अकॉर्डिंगली रिड्यूस हो जाएगा. तो कुछ क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन में हम कैसे हैंडल करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा. The question is solve dy by dx plus y upon x is equals to y cube. किसी को लग रहा है कि लीनियर है? अगर सोच भी रहे हो तो गलत है. y में तो लीनियर है नहीं, साफ साफ दिख रहा है, और ना x में बना सकते लीनियर. हाँ जी, लीनियर की फॉर्म को रिकॉग्नाइज कीजिए, ये थी dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू. राइट हैंड साइड पे सारे फंक्शन ऑफ x होने चाहिए. तो यहाँ से बट ऑब्वियस बनता है कि हमें क्या करना चाहिए, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय वाई क्यूब. डिवाइडिंग बाय वाई क्यूब. तो क्या आएगा भाई, वाई रेज टू पावर माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई रेज टू पावर माइनस टू ओवर एक्स इज इक्वल्स टू वन. इज दैट ओके? रिप्लाई करिए जल्दी से. हाँ जी. Yes, sir. तो क्या करेंगे, y रेज टू पावर माइनस टू का डेरिवेटिव करेंगे तो उसमें y रेज टू पावर माइनस थ्री तो आएगा ही आएगा. तो y रेज टू पावर माइनस टू को मैंने t मान लिया. तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, माइनस टू बाय इनफैक्ट माइनस टू इंटू वाई रेज टू पावर माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स. तो रिप्लेसमेंट कर देते हैं यार. तो बेसिकली y रेज टू पावर माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स हमारा बन जाएगा माइनस हाफ डी टी बाई डी एक्स. इज दैट ओके? रिप्लाई करिए. तो विल Yes, मेक sir. ऑल दिस रिप्लेसमेंट हियर. सो व्हाट विल हैपन, विल हैव माइनस हाफ डी टी बाई डी एक्स प्लस टी बाई एक्स इज इक्वल्स टू वन. अब क्योंकि जनरल फॉर्म में लेके आना है तो माइनस टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देख लीजिएगा. प्लस टी इंटू माइनस टू बाई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू. कंपेयर, p कितना आ गया, माइनस टू बाई एक्स. इज दैट ओके? q कितना है, माइनस टू. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा अब इसका. हाँ जी, जल्दी बोलिए क्या आएगा. एक्स रेज टू पावर माइनस टू से मल्टीप्लाई करके अब आगे सोल्व हो जाएगा भाई. रिप्लाई करिए. Yes, sir. Yes, sir. लास्ट में डोंट फॉरगेट टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी. टी के फॉर्म में आंसर नहीं छोड़ना है. समझ में आ रही बात भाई? Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए इसी कैटेगरी में एक क्वेश्चन और है, वो भी देख लीजिए. क्वेश्चन इज सोल्व dy by dx प्लस वन ओवर x इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर y ओवर एक्स स्क्वायर. कैसे करेंगे सोल्व? मेन आपको पहले देखना होगा कि आपको इस फॉर्म में लेके आना है क्वेश्चन को.
तो डेफिनेटली यहाँ से बट ऑब्वियस है, ई की पावर वाई से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा, आर यू गेटिंग दिस भाई? हाँ जी, यही आएगा, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो ई की पावर माइनस वाई को टी रखो ना, तो ई की पावर माइनस वाई इंटू माइनस डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ई रेज टू पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस डी टी बाई डी एक्स। अब ये सारे चेंजेस मैं इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में कर दूंगा, तो करने पे क्या आएगा, माइनस डी टी बाई डी एक्स, देन टी बाई एक्स इक्वल्स टू, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से। आर यू गेटिंग दिस, प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes. अब कंपेयर करो, p क्या है इसमें, जल्दी बोलो, व्हाट इज p हियर, p इज माइनस वन बाई एक्स एंड q इज, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, सो वी हैव e रेज टू पावर माइनस लॉग x, तो बेसिकली 1/x आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। भाई सोल्व होके आगे कर लोगे सोल्व, अब इसको Yes, sir. Yes, sir. सोल्व कर लेना इसको। देखिए लास्ट क्वेश्चन इस कैटेगरी का क्या था, सोल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर वाई। क्या करेंगे भाई, बताओ किससे डिवाइड करें भाई, खुद दिमाग लगाओ, किससे डिवाइड करेंगे भाई। अगर आप इस फॉर्म में चाहते हो, राइट हैंड साइड में सिर्फ एक्स की टर्म रहनी चाहिए, तो कॉस स्क्वायर वाइज इज ऑब्वियस चॉइस ना, डिवाइड कर दो इससे। तो इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा सेक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स। जरा ध्यान से देख लीजिएगा, एक्स साइन टू वाई को मैं लिख लूंगा टू साइन वाई कोस वाई डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर वाई। प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, Yes, sir. तो क्या आ गया, सेक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2x टेन वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब तो ऑब्वियस चॉइस है किसको टी मानना है, टेन वाई को टी मानो, तो कितना आएगा, सेक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, यही आएगा। मेक दिस रिप्लेसमेंट्स, सो वी हैव डी टी बाई डी एक्स प्लस वी हैव 2x टाइम्स ऑफ t इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा इसमें भाई, e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे रिप्लाई करिए। Yes, sir. Yes, तो भाई sir. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन। सिर्फ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा थी जो मैंने इसमें पढ़ा दी आप लोगों को। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ जी, Yes, Yes, sir. sir. तो ऐसा कुछ नहीं है कि, बट द ओनली रिक्वायरमेंट इज कि जो स्कूल लेवल का डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपने अच्छे से कर रखा है। अगर वो आपने अच्छे से नहीं कर रखा है